स्वागत है। इस समय रामनगर के शहनाई गार्डन के पास में मौजूद हूँ। एक बेटी बारात का इंतजार करते रही। लाचार पिता दूल्हे को फोन करते रहे परिवार को कि बारात कब आएगी, पर कथित तौर से लालची दूल्हा नहीं आया। शायद वो पहले से ना आने का बहाना मार चुका था। बेटी अंदर रो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उस बेटी को बचा लिया उस लालची परिवार से भी। लेकिन हमारी कोशिश है कि उस परिवार को सजा जरूर मिलनी चाहिए जिसने इस गरीब परिवार को एक परेशानी में डाल दिया है। इस महंगाई के दौर पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कि कितना पैसा बर्बाद हो चुका है। देखिए, फिलहाल हमारे पास उनके भाई मौजूद हैं। आलम भाई, सर क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आलम नाम। मोहम्मद आलम जी, क्या रिश्ता आपका परिवार से? सर ये मौसी है मेरी, उनकी लड़की की शादी। उनकी लड़की की शादी है। अच्छा, ये जो परिवार है क्या करते हैं ये लड़की के पापा? सर लड़की के पापा मजदूरी करते हैं और 5 बेटियां हैं उनकी। 5 बेटियां हैं। अब आप समझ सकते हैं, उन्होंने अपनी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, वो बेच के ये सारी व्यवस्था करी थी। हाँ जी। क्या नाम था उनके पापा का? जी, इस्माइल नाम है। इस्माइल। अच्छा, बारात कहाँ से आनी थी? काशीपुर विजयनगर। विजयनगर से। जब ये रिश्ता हुआ तो ये रिश्ता किसने करवाया, मतलब? और वो परिवार काशीपुर से बारात कहाँ से आनी थी पहले? ये काशीपुर विजयनगर से आनी थी सर। अब रिश्ता तो आपसी जो मिलने वाले होते हैं सगे संबंधी वही लोग करवाते हैं, लेकिन अब अंदर का तो कोई नहीं समझ सकता क्या है मामला। अच्छा, अभी तक ये सुनने में आया कि ऑलरेडी आप लोग कई दहेज दे चुके हो। बिल्कुल जी, 1 तारीख को ये लोग ले गए यहाँ से सारा दहेज भर के। अब वो आज इन्होंने देखा इनका इज्जत बेइज्जती का मकाम है, तब जाके इन्होंने 4 पहिया गाड़ी की डिमांड रखी। 4 पहिया गाड़ी की डिमांड रखी। बिल्कुल। देखिए, कार की मांग के लिए एक लालची परिवार ने एक बिल्लाचार पिता को दोपहर तक सर कहते रहे, लड़का घर से गायब हो गया, नहीं मिल रहा। उसके बाद से फिर वो ये गाड़ी की बात सामने आई। अच्छा, आप लोग आप सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मिलनी चाहिए सर, और न्याय होना चाहिए। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन मैं ऊपर वाले से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे परिवार को ऐसा सबक जरूर सिखाना चाहिए ताकि जो लाचार पिता होते हैं उनका दर्द इस परिवार को भी देखना पड़े, जिन्होंने आज एक बेटी को रोने को मजबूर किया है। फिलहाल देखिए अंदर देखते हैं, देखिए अंदर क्या परेशानी के हालात हैं। देखो, फिलहाल रवि के बिंदास में लाइव आप बने रहिए। आइए सर। तो लगभग 12 बजे के आसपास से बारात आनी थी काशीपुर। 12 बजे का टाइम। 2:30 बजे। देखिए, यहाँ जो इस समय तो बारात ने रुखसती भी कर जानी थी ना? बिल्कुल सर, 5-6 बजे का टाइम था रुखसती का। हाँ, तो लोग रो रहे हैं। हाँ, मैं खाने का। देखिए, यहाँ अभी आपको अंधकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब बेटी विदा होती है, हालांकि दुख तो रहा है, लेकिन एक सुखी भी होती है कि उसका परिवार बस रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने एक लालची परिवार से तो बचा लिया इस बेटी को। भले ही बेटी, देखिए कितना खर्चा किया है इस परिवार ने। ओहो, तो देखिए, ओह ये देखिए, ओह देखिए गुना आटा, देखिए सारा खाना जो है इस समय ये और देखिए, अब ये खाना कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? सर अब ये बेकार जाएगा, क्या करेंगे? अगर गर्मी का समय खाली करने अच्छा, होटल खाली करने चक्कर में आपको सामान ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और इस होटल को किराए में भी लिए, मतलब जो उसका अलग पैसा लगा होगा। बिल्कुल सर, वो तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, लगभग ये भी सुना कि यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि बारात आने से पहले आजकल हमारे वहाँ रिवाज हो गया है कि घराती खा लेते हैं। पहले हमारे वहाँ बारात आने के बाद ही घराती खाते थे। जी। तो सर सारे लोग, जितने मेहमान लोग थे, वो तो जितने आए वो तो खा के गए, सारा खा के गए। हाँ जी। और बाकी ये सारा बर्बाद हो रहा है। अच्छा, और कुल लोग कितने लोगों का खाना बना था? लगभग कुल लोग लगभग 800 साढ़े 800 का खाना बना था। 400 का रह गया यार। अच्छा, 600 की बारात आनी थी। 600। अच्छा, आपका अच्छा, देखिए महिलाओं से पूछते हैं, तो आपका नाम क्या है? साना। आप क्या नाता था लड़की से? ये मेरी फुफेरी बहन है। फुफेरी बहन है जी। मतलब जिसकी शादी हो रही है जी। वो फुफेरी बहन हुई है आपकी। अच्छा, कभी ऐसा सुना आपने जिंदगी में कि एक बारात कभी आई नहीं? ये पहली बार ही आप देख रहे हैं नजारा? पहली बार देख रहे हैं। पहली बार। देखिए रामनगर में मैंने ये पहली बार देखा कि एक बेटी को इसलिए बारात नहीं आई है क्योंकि उसको कार चाहिए दूल्हे को, कथित तौर से। आइए देखो, देखिए करीब आएंगे। आलम भाई आना जरा, आप लोग हैं। देखिए मैं फिलहाल एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ इस क्षेत्र में। देखिए आप, देखिए यहाँ पे जो शादी की तैयारियां थी, देखिए आप यहाँ देखिए फूड चाट और सारे यहाँ केल बने थे, लेकिन दिन भर, और देखिए इस समय सब सूना हो चुका है, लेकिन दिन भर बारात का इंतजार करता रहा ये परिवार, लेकिन बारात नहीं आई है। उस पल की पीड़ा को महसूस करें आप, जब पिता अपने उस
देखिए जब पिता इंतजार कर रहा होगा कि अब आएगी तब आएगी, और सुबह देखिए आप, ये देखिए खाना सारा बर्बाद हो चुका है। ओहो, देखिए आप, देखिए खाली बर्तन इस बात को बता रहे हैं कि कितना नुकसान। देखिए ये नुकसान है, ये आर्थिक नुकसान है। आर्थिक नुकसान की जो भरपाई हो सकती है, लेकिन जो बेटी के मन में पीड़ा लगी है, जो दर्द हुआ है, उसका कैसे होगा? ओहो, ये देखिएगा, देखिए मैं एक बार दिखाऊं। देखिए ये देखिए सब यहाँ बाराती लोग आए हुए थे, लेकिन एक चीज मुझे अक्सर ये कहनी होती है कि जो लोग सिर्फ दहेज, पहली बार मैंने रामनगर में दहेज के कारण पहली बार इस नैनीताल जिले में बारात ना आते हुए सुना है, और मैं उस बेटी की पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी होती, मेरी बहन होती, तो उसमें मुझ पे क्या बीत रही होती। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है कि इस बहन को एक लालची परिवार से बचा लिया ऊपर वाले ने। ये पैसा, ये भुगतान तो कानून से उसको लेना ही पड़ेगा, लेकिन सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए इस समय लाचार पिता थाने में मौजूद है और तहरीर देने का प्रयास कर रहे हैं और तहरीर लिख रहे हैं। मजबूत सजा मिलनी चाहिए। जब इस परिवार से ने पूछा बारात से कि बारात क्यों नहीं आई है, तो कह रहे हमारा लड़का ही गायब हो गया है। यानी आप 1 तारीख से पूरा सामान दहेज का ले जा चुके हो, और उसके बावजूद आपके मन में अगर पाप था, उस पाप का भी आपने भान नहीं होने दिया है। और यहाँ आपका नाम सर और कोई है यहाँ पे आपके? देखिए पूरा परिवार है। अच्छा, आप लोग रिश्तेदारी से सर? जी। क्या कहाँ से आए आप लोग? काशीपुर। अच्छा, आप भी काशीपुर से आए? जी जी। तो क्या आप लड़के वालों को भी जानते थे? नहीं, लड़के वालों को नहीं, ये तो हमारे इधर से ही है। अच्छा। लड़के वालों से। तो आप लोग काशीपुर में कहाँ पे रहते हैं? काशीपुर, ये महेशपुरा। और वो जो शादी आनी थी वो नई बस्ती विजयनगर। नहीं बची। तो कितनी दूरी है आपकी उधर की? ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का फासला होगा। 1 फासला है। तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा, सुबह जब बारात नहीं आई है, क्योंकि बारात का आने का समय लगभग 12 बजे का समय था जी, तो कब आप लोगों को ये लगा कि ये अनहोनी हो सकती है? सर फोन करते रहे, वो 11 बजे से लापता हो गया लड़का, कि अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा। वो कहने लगे कि भैया हमने 500 आदमी भेज रखे हैं उसे देखने के लिए। सारा इंतजाम सब कुछ हो गया था, सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब लड़की के पापा से क्या रिश्ता है आपका? नहीं, कुछ नहीं। लड़की के वो पापा? हमारे ससुर साहब हैं। आपके फूफड़ साहब हैं। देखिए सारे यहाँ रिश्तेदार इनके मौजूद हैं। और अच्छा, इस समय जो माहौल होता है कि यार इनके परिवार में बारात नहीं आई है, तो एक पीड़ा सा भाव भी होता है। तो उस समय आप क्या सोच रहे हैं आप लोग? सर अब बताओ क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि क्या करा जाए, बताओ क्या करा है? क्या करा जाए। सारा बर्बाद हो गया। चाय भी नहीं पी है, घर बेच के 7 लाख की शादी करी है। शादी करी है। आज देखिए देखिए 6 बेटियां हैं उनकी, बेटा भी नहीं है, बेटी बेटा और- नहीं है, बेटियां ही बेटी हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशीदा। आप इनके परिवार से क्या संबंध? मेरी बहन है वो, जिसकी लड़की। अच्छा, सगी बहन है आपकी? हाँ, हाँ। अच्छा, बड़ी बहन है आपकी? हाँ, मैं बड़ी बहन। तो वो कहाँ है? लड़की की मम्मी कहाँ है? लड़की की मम्मी अभी कहीं गई है। अच्छा, वो थाने में जा रखी है वहाँ बात करने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जब ये चीज चल रही थी, क्या कभी परिवार को शक नहीं हुआ कि वो ऐसा लालची परिवार? नहीं 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 नहीं, ऐसा शक हुआ ही नहीं कभी भी। अच्छा, लेकिन आज ही करा है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सफीक। सफी जी, जब ये बात चल रही है कि कार के मामले में, तो क्या मामला पुख्ता तौर हो चुकी है? वो कार ही मांग रहे थे या कुछ और मामला भी हो सकता है? नहीं, इस बात का मुझे नहीं आपका नाम क्या? सर मेरा नाम रवि है, रवि के बिंदास बोल रहा हूँ। हाँ, सब समझ गई, मैं रोज न्यूज देख। ठीक है, देखिए रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं, और अभी हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ से और लोगों की। अच्छा, आप कौन हुए? मैं भतीजी हूँ उनकी। अच्छा, आप यही रहते हैं रामनगर में? जी नहीं, मैं भी काशीपुर में। अच्छा, काशीपुर से हैं? जी हाँ। अच्छा, आप सब काशीपुर से आए हैं? सब काशीपुर से हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि जो ये लड़की की जो माँ है वो काशीपुर की रहने वाली है? वो मैका है उनका, मायका है? ससुराल यहीं की। ससुराल यहाँ की है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि जो लड़की के पापा हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, यानी कितनी वो कमाई कर पाते होंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। एक जमीन का टुकड़ा बेचा, मकान बेचा कि बेटी की शादी हो जाए, और देखिए उसके बावजूद ये सिला मिलेगा। ना उन्होंने कल्पना की, ना बेटी ने कल्पना की, ना रिश्तेदारों ने कल्पना की, और ना इनके मेहमानों ने। लेकिन उस पल को आप महसूस करें जब बारात का इंतजार हो रहा होगा खुशी खुशी, और जब ये शक हो गया कि बारात आनी नहीं है, तो वो जो पल पीड़ा में बीता होगा उसकी कल्पना शायद ये परिवार ही कर सकता है, वो मेहमान ही कर सकते हैं। हम पत्रकार के रूप में तो शायद ये पीड़ा महसूस नहीं कर पाए, लेकिन एक बहन जिसकी हो, जिसकी बेटी हो, वो इस पीड़ा को महसूस कर सकता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं उस परिवार को दंड तो जरूर, इस मामले में लड़के को जरूर परिवार को थाने में लाया जाएगा और उनसे सच्चाई पूछी जाएगी। और जो हरजाना नेट के
माफी चाहते नेट चला गया। मैं एक चीज पूछनी है आपसे, देखिए एक चीज मुझे बस पूछने को, क्या माँ भी है आपकी, उसकी मौसी भी है आप? देखिए फिलहाल नेट जा रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल उनसे पूछना है। अच्छा एक चीज, कहाँ से लगी आंटी जी? देखिए पहले बार देखिए, देखिए आप पहले इस पीड़ा को महसूस करें आप। अभी रोशनी आ चुकी है, देखिए माफी चाहता हूँ कि इसमें नेट नहीं है, लेकिन जैसे काशीपुर से आप भी काशीपुर से आई हैं। अच्छा आपको ये कब एहसास हुआ कि बारात अब नहीं आने वाली है? 12 बजे के टाइम। 12 बजे के टाइम पे। अच्छा आप बारात नहीं आई है, बारात ना आने का कारण क्या लग रहा है आपको? दहेज लालच या कुछ और मामला? दहेज लालच ही है। अच्छा इस समय जैसे मैं हुआ, देखिए मैं माफी चाहता हूँ कि बार बार नेट की थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हूँ, है ना, अगर मेरी बेटी बहन होती तो मुझे ये खुशी होती कि कम से कम इन लालची परिवार में मेरी बेटी बच गई। वो कहीं ना कहीं वो भाव भी आ रहा है कि चलो उस लालची परिवार से बच गई, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा जी, ये भाव भी आ रहा है। ये भाव भी आ रहा है, ये मेन बात है। ये तो ये मेन बात है। देखिए मैं जिस दिन से रिश्ता करा है उस दिन से इतना तो पैसा जोड़ा। देखिए भारतीय परिवार में होती है तो आदमी को हमेशा देखिए माफी चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन इस लाइव को चाहे बाद में भी आप देखें तो इस रिपोर्ट का जरूर देखिएगा। दरअसल हमारे भारतीय परिवारों में ये होता है कि जब बारात नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि माहौल है, और यहाँ लोगों से हम बात कर रहे हैं। नेट की बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, जो लाइव आप बाद में भी देखेंगे। देखिए परिवार से बात कर रहा हूँ, ये रहे। देखिए मैं माफी चाहूंगा, बाबा नेट जा रहा है। देखिए मैं जब मैं इस तरह की देखिए नेट के लिए माफी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं हमारे समाज में, तो इस समाज को हमें सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेटी, हमारी बहन, वो उस लालची परिवार से बच गई है। इस बात की खुशी इस परिवार को होनी चाहिए और मेहमानों को होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक हमारा मकसद है कि उस परिवार को जिसने लालचपन दिखाया और एक बेटी की बारात आने से रोकी, उसकी खुशियां रोकी, उसे सख्त सजा होनी चाहिए। देखिए अब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि इसमें सख्त कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में लोग आते हैं, फिर बात को मनोबल बना लेते हैं, वो चीज तो नहीं होगी? गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है? नहीं, अब नहीं है। अब नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा लेकिन अब आप अपने मन को ये मना चुके हैं, अपनी बेटी को मना चुके हैं कि बेटा टेंशन मत ले, ये चीज कुछ नहीं है, ये जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, ये जिंदगी की नई शुरुआत है, ये जिंदगी की नई शुरुआत है, आगे होता। देखिए एक लालची परिवार से बच गई बेटी, उस ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर करना चाहिए हमें, लेकिन हाँ उस लालची परिवार को सजा भी हमें दिलवानी है। इस नाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करता है वो परिवार काशीपुर में अगर वो देख पाए तो मैं समझता हूं कि उस परिवार को सख्त सजा होनी चाहिए और पुलिस ईमानदारी से इसमें अपना काम करे। लेकिन मुझे सर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि वो लड़का गायब हो गया, चला गया कहीं, तो कहीं ऐसा भी था कि उसके मन में कुछ और बात रही होगी? हमें ये मालूम नहीं है। अच्छा ये अब मैं सवाल जो उसमें लाइव छूट गया था, जब शादी की बात चली और अब शादी, इसके बीच में कितना समय का अंतर था? 3 महीने तो हो 3 महीना, 3-4 महीने हो। 3 महीने की शादी थी, उस दिन रिश्ता हुआ। अच्छा आंटी यहाँ आ जाओ, आंटी इधर, आंटी उधर देखो, आंटी जी, आंटी जी, आंटी उधर देखो, आंटी जी, आंटी जी। 1 मिनट, उसके बाद उन्होंने मांगे भी रखी हैं और मेरे भैया ने पूरी करी हैं। मुझे बता के आए मेरे भैया, मुझे कार्ड देने गए तो भैया ने ये बात बताई कि उन्होंने मांग रखी, बाइक की मांग रखी उन्होंने। हाँ। तो हमारे भैया ने बाइक की भी करी, फिर उन्होंने बारातियों की वो रखी भैया का आगे, तो भैया ने वो भी करी। अब पता नहीं उनके दिल में ऐसी कौन सी वो आई, बताओ, इतनी बड़ी इज्जत से खेल गए वो। उनकी 6 लड़की हैं। लड़की अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अच्छा मुझे बताओ कि जो लड़का जो है या परिवार, वो अक्सर यहाँ बातचीत करने आता रहता होगा इन शादी के दौरान में? हाँ आया होगा बिल्कुल। लड़का कभी नहीं आया? परिवार वाला आया, अच्छा लड़का आता नहीं है? हमारे वहाँ आता ही नहीं है। अच्छा परिवार वाला आए होंगे, उसके परिवार वाले आते हैं, उसका बुजुर्ग आते हैं। अच्छा, तो कभी मतलब लड़का लड़की की बात भी नहीं हुई कभी? ना 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 इस बारे में तो हम खुद ना, नहीं ना। बोल नो सकते। अच्छा, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब बात होती है तो लड़की समझ जाती है कि लड़का लालच का है, वो नहीं। लड़का नहीं आया, ऐसा नहीं होता। लड़का नहीं आया। अच्छा लड़का की बात भी नहीं हुई कभी? ना ना कभी नहीं। हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, आपको तो जानकारी होगी। अरे हाँ हाँ, गलत हुआ। हमें पता लग जाता है कि यार लड़की ठीक है, लड़का ठीक है, ये लालच तो नहीं है। कोई कई बार लड़का शादी के दौरान लड़की से कहता है मुझे ये चीज चाहिए। अब अगर ये यहाँ तो अगर बात नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा मुस्लिम परिवारों में थोड़ा सा देखिए नेट की बड़ी समस्या यहाँ पे हो रही है। बस मैं चाहता हूँ कि इस लाइव को आप जरूर देखें, क्योंकि ये समस्या है, उस बेटी को हमें न्याय दिलाना है। अच्छा आप में से कई लोग ऐसे भी हैं
जैसे थोड़ा सा आगे जाइए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों परिवारों को जानते हैं, कोई है इनमें से आप में से कोई ऐसा? हाँ, इनमें से कोई होगा। काशीपुर वाला कौन है भैया? रिश्ता करवाया है। इन्होंने रिश्ता कराया, ये बात वो बताइए। मेरे मोहल्ले के लाइट चला दो, लाइट चला दो। देखिए अब लाइट भी चला गई है। देखिए जिस शहनाई रेस्टोरेंट में ये कार्यक्रम हो रहा है, इन्हें शाम तक ये खाली भी करना है। मेहमान यहाँ से जा चुके हैं और इस समय ये शहनाई रेस्टोरेंट इनको कितना रिबेट देता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवार की मदद करने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि इस परिवार को इंसाफ तो चाहिए। लेकिन सोचिए एक राजमिस्त्री परिवार जिसकी 6 बेटियां हों और अपनी बेटी की शादी के जिसने अपनी जमीन बेच दी हो, उसके लिए समाज को थोड़ा सा मदद करने आगे आना चाहिए। लेकिन हाँ, सख्त सजा जरूर होनी चाहिए। अच्छा, तो आप में से कोई ऐसा है जो उस दोनों परिवार को जानता है? नहीं जानती सर, मैं नहीं नहीं, और लोग कोई जानता है? बोलेंगे नहीं ना, है तो काफी काशीपुर के लोग, जो काशीपुर का खड़ा करवाना हो ना, कोई जानता होगा उस परिवार को भी। इन्हें बताओ ना। तो नहीं नहीं, आप काशीपुर में रहते हो? अच्छा, तो आप उस परिवार को भी जानते हो? अच्छा, नहीं जानते उस परिवार को? मेरी साली है, हैं? मेरी साली है। अच्छा, आपके साल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिचौलिया होते जो दोनों को जानते हैं ना, उनसे ये पता लग जाता है चीजें का क्या होगा। अच्छा 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 अच्छा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नियाज़ है। सर आप उस परिवार को भी जानते हैं? जी। अच्छा, तो उस परिवार में आपने बात की, पूछा कि क्या असल में क्या मामला है? इस बारे में मतलब कि बारात नहीं आई है, असल में क्या मामला था? असल में क्या बता सकते हैं, सामने हमला हुआ तो नहीं, जैसे हम तो यहीं थे। नहीं, आप तो यहाँ थे, लेकिन कभी क्या उन्होंने देश के बारे में कोई बात की, ऐसा कोई भाव देखा आपने? हाँ, दहेज के बारे में तो कहते थे। यानी कि कहीं ना कहीं दहेज वाला मामला है। दहेज वाला मामला है सर। दहेज के लिए कहते थे कि दहेज में ये चल रहा, वो चल रहा, ये ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये सारी बातें वो करते थे। देखिए, यानी कि जो ये दोनों परिवारों को जानते हैं और ये बात लगभग पुख्ता हो रही है कि ये मामला जैसे माहौल है, गुस्से में जो लोग हैं और गुस्सा लाजमी भी है। लेकिन फिर मैं एक पत्रकार के नाते, और मैंने फिर कहा कि अगर मेरी बहन बेटी होती तो उस समय यही सांत्वना देता, बेटा तेरी जिंदगी बच गई है, ऐसे लालची परिवार में जाने से बच गई है, इसलिए अपने को मजबूत करो। ये पैसा जो गया है ये भुगतान की अच्छा, मंगनी में भी काफी मांग की गई थी, सुना? मंगनी में भी हाँ, काफी अच्छा खर्च करा था इन्होंने। अच्छा, तो जब मंगनी में भी इतना खर्च हुआ तो कभी उसमें शक नहीं हुआ कि परिवार ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे ये कुछ ऐसा करेंगे। अच्छा, जैसे आप दोनों को जानते हैं तो मन में गुस्सा क्रोध तो होगा कि उनका इलाज करूं मैं? बिल्कुल साहब, इलाज करना ही पड़ेगा उनको। उनको सजा मिलेगी। सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने गलत करा। उसने लड़के ने मेरे बड़े भाई को फोन करके जब आप बता तो रहे, ये बार नेट जा रहा है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? कुछ अभी चला गया था नेट। हाँ, वो मेरे भाई जो है शहबाज अली, हाँ। इनके पास लड़के का फोन आया था। तो देखिए, भागना था, हैं? भागना था उसमें। भागना था यार, बारात नहीं लानी थी, जो मगर भी उसने ये एहसास नहीं होने दिया है बिल्कुल भी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। देखिए, लेकिन अगर वो बात पहले बता देता तो शायद इस परिवार की जो खुशियां हैं वो इन मातम में नहीं बदलती। और पहले देखिए